हाँ दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। एक छोटा सा प्रयास है मेरा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बेहतर तरीके से मैं बता सकूं, समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। बहुत सारे टॉपिक ऐसी भी होती थी जो छूट जाती थी किन्हीं कारणों की वजह से मैं आप लोगों के बीच में अपने वीडियो के माध्यम से नहीं ला पाता था। उन्हीं टॉपिकों के ऊपर ये मेरा प्रयास है कि मैं बोर्ड के माध्यम से भी आप लोगों को बता सकूं, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में जो सवाल रह जाते थे उन सब वो किसी भी प्रकार का कोई सवाल या दुविधा न रह सके। आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए नए तरीके से मैं आपको बता दूं कि किन किन टॉपिकों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो बुल्ढाना महाराष्ट्र में क्रमिक अनशन यानी कि श्रृंखला अनशन जो हो रहा है वो कितना दिन तक हो चुका है और आगे कब तक वो चलता रहेगा। जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि नहीं मिल जाएगी तब तक चलेगा, लेकिन उस कुछ ना कुछ तो होगा कि कब तक में पेंशन की राशि मिल जाएगी। नंबर एक बात। दूसरे नंबर की बात है, सबसे अहम बात है कि आंदोलन कब तक चलेगा, 26 जनवरी के बाद क्या होगा। क्या 26 जनवरी के बाद आंदोलन करने की स्थिति आ जाएगी? क्योंकि 26 जनवरी के बाद आंदोलन करने की स्थिति आएगी कि नहीं आएगी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे है 19/1/2024 को जो जनसभा था जो सोलापुर में, जिसमें नरसैया आडम जी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को उठाया गया था। तो उसका क्या हुआ? क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ बोले कि नहीं बोले? सभी पेंशनर्स की निगाहें प्रधानमंत्री जी की तरफ है। उसके आगे हम लोग बात करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था कल के डेट में बहुत ही विशाल रूप से जो तो संपन्न हुआ है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का। अब आगे क्या होगा? का कार्यक्रम के बाद अब पेंशन पे ध्यान फोकस दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पूरे देश का निगाह जो था प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के तरफ था। तो अब और आगे 2024 का चुनाव नजदीक है, तो क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर 26 जनवरी तक में पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया हो पाएगी अथवा नहीं हो पाएगी, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज के अपने नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो श्रृंखला अनशन बुल्ढाना महाराष्ट्र में ईपीएस 95 पेंशन धारक आज से नहीं बल्कि तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, 5 वर्ष पूर्ण और 6वें वर्ष का आज 29वां दिन है। आज के डेट में अगर बात करेंगे तो 30 से 31वां दिन हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आज फिर भी अगर देखेंगे तो 29वां दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पोस्टर जब आया था तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार निरंतर लगे हुए हैं। उनका कहना पेंशनर्स का ये है, कमांडर अशोक राव जी का कहना ये है कि जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया नहीं हो जाएगी तब तक पेंशनर्स लगातार इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन बंद नहीं करेंगे, स्थगित नहीं करेंगे। आगे आप बात करें कि आंदोलन आखिर में होगा कब से कब तक होगा, इसकी कुछ समयावधि है कि नहीं है, क्योंकि सरकार से अगर जब बात करने जाओ, माननीय श्रम मंत्री जी से बात करने जाओ तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ तो बताया ही जाता है कि भाई आप आंदोलन कब से कब तक के लिए स्थगित करें, बंद करें। क्योंकि पिछली बार का जो ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली में चला था उसे भी माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से ही बंद करवा दिया गया था, क्योंकि यह बताया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि बहुत ही जल्द होने वाली है, इसलिए इसको बंद कर दे। और जो तो इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है। और कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा एक पत्र भी लिखा गया है, लेख पत्र जो तो भेजा जा चुका है, और जिसमें साफ स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी तक में अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं होती है तो 26 जनवरी के बाद में समस्त पेंशनर्स एक बार फिर से दिल्ली में जाके आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, आंदोलन करेंगे। सबसे अहम बात है जो इसके ऊपर सबसे ज्यादा आप लोगों का कमेंट भी आया था कि 19/1/2024 को जो सोलापुर में एक जन सभा था, उस जनसभा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष जो तो नरसैया आडम जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन मुद्दे को स्पष्ट किया था, जहां पे उन्होंने यह बताया था कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के समक्ष एक नहीं बल्कि 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी से पेंशनर्स मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद आगे पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी कब तक ध्यान देंगे पेंशनर्स की तरफ। देखिए सभी पेंशनर्स की निगाहें यहाँ के बाद माननीय नरसैया आडम जी ने जिस प्रकार से पेंशनर्स की समस्या को रखा है, उसके आगे जो तो सभी पेंशनर्स की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर है। हर किसी इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा व्यस्त थे, क्योंकि व्यस्त होने के पीछे
प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। 19 तारीख को माननीय आडम जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को रखा था और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था। उस विषय में ये सब कोई जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी काफी ज्यादा व्यस्त थे और बहुत सारे पेंशनर्स भी इस चीज को जानते हैं, सभी पेंशनर्स जानते हैं। और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था और ऐतिहासिक क्षण था, राममय पूरा देश था उस समय। जो तो आडम जी ने अपने बात को रखा, माननीय प्रधानमंत्री जी अब फ्री हो गए, अब पेंशनर्स के लिए क्या है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होना सुनिश्चित किया जाता है, तय होगा, इसलिए होगा क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को चुनाव के मुद्दे के हिसाब से भी पेंशन में वृद्धि की जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी अब फ्री भी हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे की तरफ ध्यान देंगे। साथ ही साथ में 26 जनवरी तक ईपीएफओ के द्वारा भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी, ऐसा आश्वासन भी मिला था। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो पेपर वर्क सब कंप्लीट हो चुका है, जहां से श्रम मंत्रालय की तरफ से ये बात रखी गई थी कि पेपर वर्क अभी कंप्लीट नहीं होने की वजह से पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही, तो यह सारी चीजें भी हो चुकी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा और जहाँ पे सुधार की आवश्यकता है वो भी हमें बताइएगा। पूर्ण सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले हर एक वीडियोज में मैं आपको सुधार करके ही दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।